हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं अभी 6 क्लास की संस्कृत। 6 क्लास के संस्कृत में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, वयम वर्णमाला पठामा। ठीक है, हम संस्कृत की कौन सी बुक का पढ़ रहे हैं? अभी दीपकम का। इसमें हमने क्या पढ़ लिया था? अभी वर्ण वियोग हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं वर्ण संयोग। वियोग का मतलब होता है अलग करना और संयोग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है ना। तो अभी हमने सब वर्णों को क्या किया था? तोड़ दिया था। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया? वर्णों को तोड़ा है। अभी हम इसमें क्या करेंगे? वर्णों को जोड़ रहे हैं। हम आ गए हैं पेज नंबर 13 पर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर थोड़ा लंबा है क्योंकि उसमें सारी चीज़ें उन्होंने आपको बता दी हैं। चलिए, पहला शब्द दिया है दाशरथी। हम क्या करेंगे? अब उसको हमको क्या करना है? ये आपको उन्होंने बना के बता दिया। अब हमको यहाँ पे देखना है कि इन शब्दों को हम जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा। पहला शब्द दिया है दा प्लस आ। चलो यहाँ पहले हमको करके देख लेते हैं। तो दा में आ की मात्रा लग गई। फिर शा प्लस आ, तो सा पूरा हो गया। समझ रहे ना कैसे जोड़ना है इनको? अभी हमने तो अभी यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे थे? इनको तोड़ रहे थे। अब हम इनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर सा प्लस आ तो पूरा सा हो गया। रा प्लस आ तो पूरा रा हो गया। फिर था में ई की मात्रा लगी है और विसर्ग लगा है। ठीक है, इस तरह से ये शब्द बन गया दाशरथी। फिर हम देखें नीचे शब्द जो दिया है, क्या दिया है? हा और ई, तो ही, छोटी ई की मात्रा दी हुई ना, तो ही लगा देंगे। माँ और आ, तो माँ में आ की मात्रा। ला और आ, तो ला पूरा कर दिया। या और आ, तो या पूरा कर दिया और साथ में विसर्ग लगा है। ऐसे लिखा है ना? ठीक, समझ रहे ना? अब क्या कह रहे हैं? का में ये जो दिया है रा दिया है, मतलब इसमें क्या दिया है? इसमें रा की रेफ लगाएंगे हम, क्योंकि ये रेफ है। जैसे यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था ना, ये जो रेफ दी है, तो जिसमें का में रा दिया था, तो का में हम रेफ, इसमें ये रा नहीं आएगा, इसमें ये री आएगा। ठीक है, ये हम सुधार लेते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम? इसमें का में री लगा दिया, तो का में री तो सीधा ऐसा लग जाएगा। ठीक है, शा में आधा सा दिया है, तो आधा शा बना दिया। ड़ा में आ दिया है, तो शब्द बन जाएगा कृष्ण। ठीक है, इस तरह से। फिर शब्द क्या दिया है? ना में ना और आ पूरा है, मतलब ना पूरा है। रा में ए लगा है, मतलब ए की मात्रा लगी है। आधा ना दिया है। दा और रा दिया, मतलब दा में रा जोड़ा है इनने, इस तरह से। और आ से पूरा किया और विसर्ग नरेंद्र। ठीक है, इस तरह से विसर्ग लगाएंगे नरेंद्र। फिर माँ और आ, मतलब माँ पूरा है यहाँ पे। फिर इया दिया है और जा है ना। ये जो शब्द आया है ना, इसको हम ज्यों कहते हुए लिखेंगे आधा, इस तरह से। ठीक है ना। फिर जा में ऊ की मात्रा, तो जा में ऊ की मात्रा। फिर मंजू, फिर ला और ला और विसर्ग मंजूला, शब्द बनेगा मंजूला। ठीक है, पा में ऊ की मात्रा लगाई है, आधा सा दिया है। फिर का और आ पूरा कर दिया है, रा और आ दिया है, तो उसको पूरा कर दिया, विसर्ग लगा दिया। फिर का में ऊ की मात्रा लगाई है। ठीक है ना। फिर आधा का, एक एक शब्द को देखना, आगे नहीं देखते जाना। आधा का दिया है, तो आधा का लिख दो। फिर का में ऊ की मात्रा लगी है। फिर आधा टा दिया, नहीं पूरा टा दिया है और विसर्ग कुक्कुटा। जहाँ पे साथ में आ आए ना, तो उसमें समझना ये पूरा दिया है। ठीक है, नहीं आता तो अपन उसको समझेंगे कि आधा दिया है। जैसे अब यहाँ पे देखो, शाह आधा दिया क्योंकि इसके बा आधा दे दिया। अगर सा के बाद आ देते तो सा पूरा होता, तो यहाँ पे आधा सा आ जाएगा। फिर बा और आ, तो बा आ जाएगा। फिर आधा सा फिर से आ गया। फिर आधा सा आया, ता में ई की मात्रा दी है, तो इस ई की मात्रा को हम यहाँ से लगाएंगे। ठीक है, और का और आ, स्वस्तिका शब्द बन जाएगा। है ना, समझ में आ रहा है ना? जैसे सा और ई, मतलब सा में ई की मात्रा लगी है, सी। फिर
का और शा बन के क्या बनता है, शा बनता है। का और सा से क्या बनता है, छा बनता है ना। तो हम इसको क्या करें, और आ बना है तो मतलब ये पूरा दिया है छा। फिर कहो, शिक्षिका, ये संयुक्त व्यंजन है छा, तो का और सा से बनता है। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए हमको आ लगाना पड़ेगा, शिक्षिका। फिर शा मतलब सा पूरा दिया है। फिर इंगा, इंगा जहां पर भी आएगा उसको पूरा लिख दो, ऐसा जो कहते हो। गा और आ, तो गा पूरा दिया है। रा आ, रा पूरा दिया है। का आ, का पूरा दिया है। संगणकम, संगणकम का मीनिंग क्या होता है संस्कृत में, किसको बोलते हैं संगणकम, कंप्यूटर को, है ना। फिर का और आ मतलब का पूरा है। फिर आधा ना है, क्योंकि इस जब आधे ना के बाद भी जब कोई आधा वर्ड आए तो मतलब ये समझना कि ये आधा है। तो ना, दा और ऊ, दा में ऊ की मात्रा लगी हुई है। दू, का और आ पूरा दिया है। और विषय शंदु का शब्द बनेगा संदु का। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं हम। शब्द क्या आ जाएगा, शंदु का। फिर धा और आ की मात्रा लगी, मतलब इसमें धा में आ की मात्रा लगी हुई है। फिर रा और आधा सा दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका जो रा दिया उसको ऊपर मात्रा में चला जाएगा वो, और सा इसमें आ जाएगा, धास। फिर टा और या, तो ये जो मात्रा लगेगी वो पूरे वाले वर्ड पे लगेगी, धाष्टर्यम शब्द बनेगा ये वाला। ठीक है ना, धाष्टर्यम, क्योंकि ये जो टा की जो मात्रा जो किस पे लगती है, जो पूरे जब पूरा वर्ड होगा तब उस पे लगेगी। ठीक है, आधे पे नहीं लगती है। ठीक है ना, तो ये शब्द बनेगा धाष्टर्यम, आधा टा है क्योंकि। ठीक, फिर दिया है का और आ, मतलब का को पूरा करो। फिर आधा रा दिया है, मतलब उसमें मात्रा लगनी है, तो आधा ता बनेगा। अभी हम रा को छोड़ देते, रा को हम मात्रा लगाएंगे जब पूरा वर्ड आएगा। फिर आधा ता, फिर आधा सा दिया है, फिर आधा ना दिया है, फिर या पूरा दिया है, तो या पे ये मात्रा लगा देंगे हम, तो ये शब्द बन जाएगा काश्यर्ण्यम। ठीक है ना, ये शब्द बनेगा। आ रहा ना समझ में कैसे बनाएंगे हम इसको एक बार फिर से देखो। धा को पूरा दिया है तो हमने धा में आ की मात्रा लगाई। इस रा को अभी हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस रा को हम आधे पे नहीं लगा सकते, ये तब लगेगा जब पूरा वर्ड यहाँ पर आ रहा है। तो आधा शा, आधा टा, या पूरा है तो हमने या पे ये वाली रेप लगा दी और माँ को ज्यों कहते लिख दिया। इस प्रकार ऐसे ये कहा, आधे का और आ, तो आ मिल गया, का में आ की मात्रा, इस रा को हमने छोड़ा, आधा ता, आधा शा, आधा ना, जितने भी वर्ड देखो आधे आधे हमने सब लिखे हैं। ठीक है, या और आ, अब ये मात्रा लगा दी ओ माँ। ठीक, इस तरह से ये पूरे हमारे वर्ण संयोग जो है वो यहाँ पर हमारे पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको वर्ण वियोग और वर्ण संयोग क्या करना है। बस इसके बाद आपको एक्सरसाइज आ रही है, इसमें आपको क्या लिखना है, ये सारे आपके शब्दार्थ दिए हैं, है ना। वयम शब्दार्थ जानामि, हम इन शब्दों को जानते हैं, शब्दार्थों को जानते हैं। अब क्या दिया है इसमें, देखो आपको शब्द दिया, उसका अर्थ दिया, उसका हिंदी अर्थ दिया, उसका इंग्लिश अर्थ दिया है। आपको मातृभाषा में लिखना है, मतलब आपको इसको पूरी सारी चीजें आपको हिंदी में लिखनी है। ठीक, जैसे पित्राज्ञा, पिता का आदेश, हम आपको ये सारी चीजें एक बार क्या कर रहे हैं, पढ़ के बता रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ये सब चीजें पढ़ते बस आना चाहिए, है ना। आपको अर्थ इनमें से याद करना है। लाकृति, लावर्णस्य आकृति, मतलब लावर्ण की रूप, लावर्ण का रूप। अणवः, समुद्र, सागर, समुद्र को क्या बोलते हैं, अणवा भी बोलते हैं। उष्ट्र, क्रमेलकः, ऊंट, कैमेल जिसको हम बोलते हैं। बाह्यम, वही स्थितम, बाहरी। ग्रहणम, स्वीकरणम, धारणम, स्वीकरणम या धारणम, मतलब स्वीकार करना या पकड़ना, धारण करना। वज्रम, इंद्रस्य आयुध्यम, हीरकम, इंद्र का शस्त्र या हीरा, हीरा को भी वज्रम बोलते हैं, और इंद्र का जो शस्त्र होता है उसको भी, शस्त्र मतलब उसका हथियार, उसको भी हम क्या बोलते हैं, वज्रम बोलते हैं। हिंदी ले लेते ना अपने हाथ में एक वज्र टाइप का, तो उसी को बोलते हैं, और उसको हीरा भी बोलते हैं। दृष्टा, यह पश्यति, देखने वाला। ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर मतलब भगवान। देवाः, सृष्टे पूज्या, शक्तयः, भूतयः च,
संसार की दृष्टि मतलब संसार की पूजनीय, जो पूजनीय शक्तियां हैं या विभूतियां, ठीक है, जो मिरेकल्स होते हैं ना, पावर्स जो होता है ना, उसको बोल रहे हैं। ऋषि, मंत्रदृष्टा, तपस्वी, प्रगति, उन्नति, विकास, ब्रह्मचारी, विद्या संयम व्रति मतलब विद्या व संयम का व्रत रखने वाला। फिर जानवी, जनहो ऋषि पुत्री गंगा, जनहु ऋषि की पुत्री गंगा। गंगा किसकी बेटी थी? जनहु ऋषि की, है ना, तो उन्हीं को कहा जाता है जानवी। सप्तर्षि, सप्तानाम ऋषिणाम समूह, समान 7 महान ऋषियों का समूह सप्तर्षि, ठीक है ना। डक्का, डमरू, ढोल, नगाड़ा, डंका, ये सब क्या कहलाते हैं? ड्रम, ये सब क्या है? ढक्का बोलते हैं इनको। वित्तम, धनम, अर्थ, धन और पैसा। पंकजम, पद्म, कमल के फूल को बोलते हैं पंकज, लोटस जिसको बोलते हैं हम। संधि, द्वयोर्वर्णयो मेलनम, 2 वर्णों का मेल संधि कहलाता है। ये हम पढ़ेंगे आगे आपको 6 में, ठीक है। अभी हम इसको इसीलिए आपको डिटेल कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये पढ़ना है हमको। संस्कर्ता, यह संस्कारम करोति, संस्कार करने वाला। कांश, कान, कान कान, किन किन को, कांस कान, 2 शब्द इसमें जुड़े हैं, किन किन को। कस्मिंचिद, कुत्रचिद, कहीं पर, किसी में, 2 शब्द समवेयर, कहीं पर, है ना। पुल्लिंगम, पुवाचकम लिंगम, पुरुषवाचक लिंग, पुरुषवाचक जो लिंग होते हैं उसको हम पुल्लिंग बोलते हैं, ठीक है, और स्त्रीवाचक को स्त्री बोलते हैं। संयम, आत्मानुशासनम, आत्मनियंत्रणम। संवाद, परस्पर संभाषण मतलब परस्पर बातचीत करना, डिस्कस करना, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? सौहार्दपूर्ण चर्चा। प्रातः काला, प्रभात बेला, सुबह का समय। राष्ट्रम, देशम, राष्ट्र, देश। मत्स्य, मीन मतलब मछली, मीन को क्या बोलते हैं? मछली, और इसको संस्कृत में मत्स्य भी बोलते हैं। धाष्टर्यम, धृष्टता, धृष्टता मतलब ढिढाई, ढिढाई मतलब किसी चीज की बुरी चीजें जो होती हैं। फिर काश्यरिणम, संपूर्णता, संपूर्णता। दाशरथी, दशरथस्य पुत्र राम, दशरथ का पुत्र राम, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दाशरथी, दशरथस्य पुत्र राम। नरेंद्र, नृप सम्राट, राजा या सम्राट। मंजुला, सुंदर, रमणीय, मंजुला। पुष्करम, पद्म, कमल। स्वस्तिका, मंगलम चिन्ह, शुभ चिन्ह, स्वस्तिक, वैसे तो हम स्वस्तिक देखो इसको बोलते हैं ना स्वस्तिक, ये हम जो बनाते हैं साथिया, है ना, तो इसी को ये क्या होता है? शुभ चिन्ह माने जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्वस्तिक। ऐसे कहीं पर भी नहीं बनाते, इसीलिए रब कर दो। संगणकम, संगणक यंत्रम, संगणक मतलब कंप्यूटर। कंदुकः, गेंदुकः मतलब गेंद या बॉल, ठीक है। ये हमने आपको सिर्फ एक बार क्या करा है, इनके उच्चारण आपको बताए हैं ताकि आपसे ये सारी चीजें क्या करते बने, उच्चारण करते पढ़ते बन जाए, बहुत सारे हैं ना, इसीलिए। एक कह, प्रत्येक, एक एक, हर एक, है ना, ईच वन। अज, झाग मतलब बकरा। बधू, परिणीता मतलब विवाहित नारी, नई बहू आती ना जिसको हम बोलते दुल्हन बोलती है, उसको बोला जाता है बहू। मातृणम, मातुहृणम माता का ऋण। फिर है क्लर्पतः, कल्पितः, इसको हम पढ़ेंगे क्या? क्लर्पितः, पितम, क्लर्पितम मतलब कल्पितम, माना हुआ। लकारः, लवर्ण, लवर्ण। ओम, प्रणवः, एकाक्षर ब्रह्म ओम, नेमा ब्रह्म, ब्रह्मा जी को ओम, ओमकार से। औषधम, भेषजम मतलब औषध, दवाई, मेडिसिन। जिह्वा, रचना, जीव। नामधेयम, नाम और नाम। भगनी, स्वशा मतलब बहन, भगनी को क्या बोलते हैं? बहन। भ्राता, अनुजा, अग्रजा मतलब भाई। पितामही, पितुः माता, पिता की माता को क्या आप अपने पापा की मम्मी को क्या बोलोगे? दादी। पितामह, पितुः पिता, दादा। मातामही, मातुः माता, नानी। मातामह, मातुः पिता, नाना। सुश्री, कुमारी, कुमारी, मिस जो होती ना जिनकी शादी नहीं हुई। श्री, लक्ष्मी, सुंदरता, लक्ष्मी और सौंदर्य। उपाधि, विशिष्टता, विशिष्टता। प्रथम नाम, मुख्य नाम, पहला नाम जो आपका होता है उसको फर्स्ट नेम बोलते हैं। मध्य नाम, मध्यवर्ती नाम, बीच का जो नाम आता है। और अन्यतम नाम मतलब अंतिम नाम, अंतिम। अब कैसा मतलब इसमें 3 नाम दे दिए, जैसे हम बोलते हैं ना रमेश, कुमार,
जैन, तो रमेश उसका पहला नाम हो गया, कुमार उसका बीच का नाम हो गया, जैन उसका अंतिम हो गया। ठीक है, इस तरह से। कुल नाम, कुलस्य गोत्रस्य वंशस्य व नाम, कुल गोत्र या वंश का नाम, मतलब पूरा फैमिली का नाम बताना। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सिर्फ उसका भी हमने सिर्फ वाचन किया, मतलब उसको सिर्फ पढ़ा है। अब उसके अभ्यास कार्य हैं जो हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।